तीन बातें अपेक्षित है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, औरत हो या मर्द हो, सबके जीवन में तीन बातें अपेक्षित है। वो क्या है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है। वो चाहता है बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया कपड़ा मिले, बढ़िया घर मिले, बढ़िया बिछावन मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी मिले, देखने के लिए टीवी मिले, सिनेमा मिले, सर्कस मिले, पति के लिए बढ़िया पत्नी मिले, पत्नी के लिए बढ़िया पति मिले। ये हर व्यक्ति के दिल में ये बात बैठा है। और दूसरी चाह, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कोई झगड़ा न हो, कोई झंझट न हो, कोई मामला फौजदारी न हो, कोई दरोगा जी मेरे दरवाजे पर न आवे, कोई पर पंचायत मेरे ऊपर न हो, कोई दंड जुर्माना हमको न हो, कोई मारपीट हमारे साथ न हो, कोई केस फौजदारी मेरे ऊपर न हो। सब लोग शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। एक तो सुखमय जीना चाहते हैं और दूसरे शांतिमय जीना चाहते हैं। अरे कौन लड़का रो रहा है बीच में? और तीसरे, हर लोग चाहते हैं कि मेरा सदगति हो जाए, मैं स्वर्ग जाऊं, मैं जन्नत। अरे उसको निकालिए ना जी वहां से। मैं जन्नत में जाऊं, मैं सतलोक में जाऊं, मैं बैकुंठ में जाऊं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नरक जाने के लिए तैयार हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अशांति जीवन जीने के लिए तैयार हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दुखमय जीवन जीने के लिए तैयार हो। और इन्हीं तीन बातों के लिए काली का पूजा, दुर्गा का पूजा, सरस्वती का पूजा, लक्ष्मी का पूजा, ब्रह्मा जी का पूजा, विष्णु जी का पूजा, महादेव जी का पूजा, राम जी का पूजा, कृष्ण जी का पूजा, हनुमान जी का पूजा, दीना भद्री के पूजा, धर्मराज के पूजा, बाबा विशु राउत के पूजा, बाबा कारू खिरहर के पूजा, गहिल के पूजा, सोखा के पूजा, कारिक के पूजा, अमर सिंह के पूजा। सारी दुनिया बेकल है इन देवी देवताओं का पूजा करके कि हे भगवान मेरे जीवन को सुखी बना देना, मेरे जीवन को शांति बना देना और मेरा सतलोक भेज देना मुझको। पूरे दुनिया के लोग रात दिन लगे हुए हैं। सबको मिला सुख। इसी दिघौन गांव में किसी को होगा 50 बीघा जमीन और किसी को होगा 20 बीघा जमीन, किसी को होगा 10 बीघा जमीन, किसी को होगा 5 बीघा जमीन और किसी को होगा 1.5 बीघा, किसी को होगा 10 कट्ठा और किसी को घर बनाने का भी उपाय नहीं। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने सबको एक समान क्यों नहीं दिया? अगर एक पिता है और एक पिता के 5 पुत्र है
तो पिता के पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो पिता अपना ईमानदारी रखता है, 1-1 एकड़ 5 बेटा को दे दिया। पिता के पास 5 भैंस है तो 1-1 भैंस 5 बेटा को दे दिया। 5 घर है तो 1-1 घर 5 बेटा को दे दिया। 5 लाख पूंजी है तो 1-1 लाख 5 बेटा को दे दिया। नहीं, अगर 5 लाख कर्ज है तो 1-1 लाख कर्जा 5 बेटा पर। और इतना दिन से भगवान की पूजा, और सबने कहा भगवान एक है। आप लोग बोलिए भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? बोलिए जोर से। लगता है कि बोलेंगे सुधरेगा कि न सुधरेगा, कहीं गड़बड़ा न जाए। कितने हैं भगवान? एक है। अगर कोई पूछे कि मंच पर कितने लोग बैठे हैं तो क्या बताइए, क्या कहिएगा? गिन लिए कितने बैठे हैं? मंच पर हारमोनियम कितना है और तबला कितना है? 2 है ना। अब भगवान कहाँ मिले थे? बेलदौर में कि आलमनगर में कि सहरसा कोर्ट में मिले थे कि सहरसा प्लेटफार्म की देख लिए एक है। इस सारा दुनिया झूठ बोलने का ठेकेदारी लिया है क्या? भगवान कहाँ मिले जो आपने कहा एक है? अगर एक है तो उसको बुला के लाइए, उससे हम बात करेंगे। लाइएगा भगवान को, लाइएगा बुला के। तो फिर एक कैसे आपने कह दिया? ये तो झूठा से भी झूठा है ये कहने वाला। इससे बढ़ के झूठा ही दुनिया के अंदर नहीं। एक कहने वाले से बढ़ के झूठा देखा नहीं, कह दिया भगवान एक है। मुसलमान भी कहता है अल्लाह एक है, सिख भी कहता है नानक एक है, और ईसाई भी कहता है ईसा एक है। अब देखा किसी ने नहीं। अगर वो भगवान एक है तो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, वो खीर पूरी खाता है कि गाय भैंसी, वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में, वो धोती कुर्ता पहनता है कि लुंगी रखता है, वो टीकी रखता है कि सुन्नत कराता है, वो दाढ़ी रखता है कि मोछ रखता है, वो धोती पहनता है कि लुंगी पहनता है, वो लोटा रखता है कि बगना रखता है। कैसा है वो भगवान? एक है सो। देखा नहीं, समझा नहीं, समझ किया नहीं कौन? अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन? 2 अनहरा मिल जाए एक जगह तो कौन अनहरा किसको राह बताएगा? ये सारा दुनिया पंडितों का गुलाम है, गुलाम। वो कह दिया राम भगवान थे तो सारा सोलकन उसके पीछे झंडा उठाया, राम भगवान थे। अब वो कह दिया कि रावण बहुत बड़ा पापी था तो सारा समाज उसके पीछे हाथ उठाया, रावण बहुत बड़ा पापी था। वो कह दिया भगवान एक है तो सारा दुनिया कहने में लगा है भगवान एक है। और साहिब कबीर कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुण्य तैसा कहीं कबीर बिचारी। साहब कबीर कहते हैं अगर एक कहते हो तो दिखाओ कहां है वो भगवान, और 2 कहते हो तो गारी, तब तो और जुल्म है जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी।
अच्छा मान लिया जाए आप ही लोगों का बात भगवान एक है, तो सारी औरतें उस भगवान की बेटी है, हम लोग सब भगवान के बेटा। तो एक बाप अपना फर्ज अदा किया जो पांचों बेटा को बराबर बांट के दे दिया, और एक बाप ऊपर में बैठा है आकाश में, वो अपने बेटा में हिस्सा कैसा लगाया? सारा धन ब्राह्मण को दिया, भूमिहार भाई को दिया, राजपूत भाई को दिया, और ये बाप अपने बेटा मुसहर को क्या दिया? रैदास को क्या दिया? सुपच भगत को क्या दिया? मेहतर को क्या दिया? बैठा को क्या दिया? चौधरी को क्या दिया? नुनिया तत्मा खतबे को क्या हिस्सा लगाया? तियर बातर मलाह को क्या मिला? क्या दिया भगवान हिस्सा में? ऐसे भगवान को दफना देने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। सारे लोग पीछे पड़े। आजकल ये औरत सब जितिया करती है। अब देखिए जितिया करने से कहीं धन हो जाए, कहीं बेटा इसका कलेक्टर बन जाए, कहीं मकान बन गया। तीन सूत्र करते करते मैंने लिखा, शिव चर्चा एक पंथ है निकला, शिव जी के गुण गाने का, लगता इनका मुख्य भोजन है मांस मछलिया खाने का। गुरु बहिनी गुरु भैया कहते, झूम झूम खूब गाते हैं, दुर्व्यसन दुर्भक्षी भोजन मिल मिल कर खाते। त्रिशूल डमरू हाथ दिखाते, सिर को कहाँ छिपाते हैं, निर्गुण रूप को कलप कलप के मन को खूब उलझाते। शिव शिव स्वयं को कहते, खुद जाग नहीं पाते हैं, महादेव को खूब जगाते, जागो महादेव चिल्लाता। बिना देहधारी गुरु ज्ञान को मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, गुरु मरा हुआ होना चाहिए कि जिंदा? गुरु कैसा चाहिए? आज शिव जी को कहता है आज भी गुरु है। एक जगह हम प्रवचन दे रहे थे तो एक आदमी शिव चर्चा वाला उठा और कहा कि शिव ही ऐसे एक देवता हैं जो आज भी हैं। मैंने कहा है कहां? बोला कि लाइए तो हम बात करेंगे। अब जो गुम हुआ फिर दोबारा बोला नहीं। जो आदमी मरा नहीं वो कहीं होगा, अगर है तो उसको बुला के लाओ, अब मैं उससे बात करूंगा। चुपचाप वो आदमी पंडाल से निकल के चला गया। कितना दिन तक झूठ बोलना है, कितना दिन तक बल्लेबाजी बोलना है, कितना दिन तक दूसरे को ठगना है। केवल ठगैती की बात चल रही है, केवल बलगलाने की बात चल रही है, केवल दूसरे की शोषण करने की बात चल रही है। ये कब तक चलता रहेगा? सारा पंडित जी के आशीर्वाद से ये सारा सोलकन गल गया, धरती पकड़ लिया। अब पंडित जी के आपके पैसा से पंडित जी का बेटा डॉक्टर हो गया, बेटी इंजीनियर हो गई, दामाद बैंक मैनेजर हो गया, प्लॉट के प्लॉट जमीन खरीदा गया, मकान बन गया, और जजमान सब दलित हो गया। आशीर्वाद लेते लेते गल गया सब, और जोतते जोतते, घास छीलते छीलते, अब भैंसी चराते चराते रसातल में सब। यही है भगवान का काम। बंधुओं, चाहे राम चर्चा कीजिए, चाहे कबीर चर्चा कीजिए, चाहे शिव चर्चा कीजिए, चाहे गहिल चर्चा कीजिए, चाहे दीना भद्री चर्चा कीजिए, चाहे धर्मराज के चर्चा कीजिए, चाहे राम के चर्चा कीजिए, चाहे कृष्ण के चर्चा कीजिए,
चाहे हनुमान के चर्चा कीजिए, चाहे गीत गाइए, ये चर्चा करने से और गीत गाने से कुछ होने जाने वाला। कोई कोरा कागज पर हमसे दस्तखत करवा ले, चर्चा करने से 5 कट्ठा से 6 कट्ठा जीवन में कभी होने वाला नहीं। अगर वो 5 कट्ठा से 6 कट्ठा होगा तो कमाने से होगा, उपलब्धि करने से होगा, आमदनी करने से होगा, श्रम करने से होगा, परिश्रम करने से होगा। भगवान के एक आदमी कहा भगवान के कृपा तो अगरम पार है। हम कहा भगवान में कृपा ज्यादा है तो विशेष हमको करना नहीं है। भगवान के कृपा से और शिव गुरु के कृपा से अगर एगो मॉरल चीटी जिंदा हो जाए तो धिक्कार जिंदगी है। वो आदमी 50 जूता मेरे माथे पड़ गया।